वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज अपना 8वां बजट पेश किया गया। एक तरफ जहां भाजपा इस बजट को राहत वाला बजट करार दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो सेब बागवानों के लिए कोई प्रावधान किया गया है और न ही बेरोजगारों के लिए कोई घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट का आकलन स्टॉक मार्केट से ही होता है और आज बजट पेश करने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आंकड़ों का मायाजाल है, जिसमें बार बार बिहार का जिक्र हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र का बजट नहीं बल्कि बिहार का बजट है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से स्वास्थ्य मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे सांसद दिल्ली में हैं। ये बड़े नेता हिमाचल की पैरवी नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि यह सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। नीतीश का दबाव है, इसलिए बिहार को ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन देश में 28 राज्य और भी हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं मिला। आपदा में बीते वर्ष 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हिमाचल को कुछ नहीं मिला है। हिमाचल पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर संसाधन कम है। जीएसटी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो उसके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। चीजें बहुत थी हिमाचल प्रदेश को खासकर, क्या लगता है आपको उम्मीदों पे खरा उतरा है? देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करना चाहूँगा, उसके बाद मैं प्रदेश पे आता हूँ। बहुत बड़े बड़े दावे जो है इस बजट से पूर्व किए गए थे, लेकिन आज जब बजट आया तो बहुत निराशा जो है हुई है। और किसी भी बजट का जो आकलन है वो स्टॉक मार्केट करती है, और आज स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे गिरा है। उसी तरह निफ्टी 50 जो है 23,450 नीचे आया। ये इस बात को इंगित करता है कि इन्वेस्टर में कोई उत्साह नहीं है, और अगर बजट अच्छा होता तो सेंसेक्स ऊपर जाता। कुल मिलाकर ये जो बजट है ये आंकड़ों का मायाजाल है, और बार बार बिहार का जिक्र हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये बजट केंद्रीय बजट ना होकर बिहार का बजट हो। भारत गणराज्य में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी, किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ बिहार का हुआ, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है दहलीज पे, और ये सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का दबाव है। इसलिए बजट में बिहार को ज़्यादा महत्व दिया गया। हम ये नहीं कहते कि बिहार की अनदेखी होनी चाहिए थी, लेकिन 28 राज्य और भी हैं, उनका ख्याल जो है नहीं रखा गया। रोजगार सृजन को लेकर कोई बात नहीं हुई। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उस बेरोजगारी को किस तरह से दूर करना है उसके बारे में जो है कोई चर्चा इस बजट में नहीं हुई। इनकम टैक्स में राहत देने की बात हुई, लेकिन उसमें भी जो है लगता है कि कई शर्तें, अभी जो है बिल आएगा और बिल में क्या होगा उस बारे में संदेह है, क्योंकि शायद दिल्ली का चुनाव भी है। उस चुनाव के दृष्टिगत भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बजट में कुल मिलाकर निराशा हुई है, और ख़ासकर जो किसान हैं उनके लिए कुछ नहीं है। जो कृषक हैं, एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज भी किसान आंदोलनरत है, किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कृषि को लेकर जो है कोई बात नहीं हुई। लगातार महंगाई बढ़ रही है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही। महंगाई पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए उस पर कोई चर्चा इस बजट में जो है नहीं हुई है।
कुल मिलाकर ये जो बजट है, इससे लगता है कि देशवासियों को निराशा हुई है। हालांकि मैं अभी देख रहा था, तमाम जो टीवी चैनल है उसमें बढ़ा चढ़ाकर बजट की खूबियों को पेश किया जा रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैंने तो कल भी आप लोगों से ये बात कही थी जब मुझसे पूछा था कि हिमाचल के लिए आपको क्या उम्मीद है, और बिल्कुल अक्षरश जो मैंने कल बात कही थी, हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं। लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल का हुआ। यहाँ राहत टीमें भी आई, लेकिन अभी तक हिमाचल को कुछ नहीं मिला। हिमाचल पर्वतीय राज्य है, हमारे संसाधन कम है, हमें जीएसटी का भी नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो, उसके बारे में भी जो है बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो बागवान हैं, हमें आशा थी शायद जैसा वायदा किया गया था चुनाव से पूर्व, जो आयात शुल्क का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस आयात शुल्क को जो है बढ़ाया जाएगा ताकि जो बागवानों की गिरती आर्थिकी है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन बागवानों के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। टूरिज़्म सेक्टर को लेकर हमें जो उम्मीदें थी वो भी नहीं हुआ, और रेलवे के लिए बड़े बड़े जो है बातें हुई, लेकिन जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने अपना शेयर तो दिया है, उसको लेकर भी जो है इस बजट में कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पूरे देश में एक आधे राज्यों को छोड़कर निराशा है, वहाँ हिमाचल प्रदेश फिर से अनदेखी का शिकार हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत निराश हैं। एक बार फिर से हिमाचल के साथ जो है सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार ने किया है। और पिछले बजट में जो पासिंग रेफरेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया था कि हिमाचल में जो आपदा आई है उसकी मदद करेंगे, इस बार उसका कोई जिक्र है नहीं। तो हम इस बजट को लेकर जो है बिल्कुल निराश। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल के हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत बड़ा उनका कद है, और पूर्व में जो मंत्री अनुराग ठाकुर जी रहे उनका भी बड़ा कद है। मुझे लगता है कि ये दो हिमाचल प्रदेश के जो बड़े नेता दिल्ली में, ये हिमाचल की पैरवी नहीं कर पाए या इनकी जो है सुनवाई नहीं हुई। सर, आप क्या मानते हैं हिमाचल की अनदेखी क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर बात की जाए पिछले बजट में भी हिमाचल को निराशा ही हाथ लगी थी, और इस बार भी बात की जाए तो निराशा ही हाथ लगी है, जबकि 7 सांसद हिमाचल से हैं। ये भी बात सही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तो एक सांसद इन्होंने हमसे चुराया। अब इतने सांसद हैं इनके, और इतने हमारे जो सांसद हैं वो क्या हिमाचल के लिए कर पाए? इतने सांसदों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई प्रभाव का अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमें तो अपने जीएसटी शेयर में भी जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। हिमाचल लगातार जो है अनदेखी का शिकार हो रहा है, वो शायद इसलिए भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के लिए हमेशा से जो है भाजपा प्रयासरत रही है। हालांकि मुझे लगता है कि ये मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन हिमाचल ही नहीं, देश के जो दूसरे राज्य हैं, एक आधे राज्यों को छोड़कर उन राज्यों को भी जो है इस बजट से जो है निराशा हुई। सर, नवंबर माह में कांग्रेस फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।